सभी को नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर और जगत नियंता ईश्वर के संविधान यानी कर्म विज्ञान को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत विलक्षण एक ऐसा जादू समान ज्ञान जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा देता है। जीवन इतना सुंदर और अद्भुत दिखाई देने लगता है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। उसका कारण है कि हम विधाता के विधान, सृष्टि के संविधान, उस विज्ञान को समझ जाते हैं जो मनुष्यों के लिए उनके सामने आने वाली परिस्थितियों का विज्ञान। हम आज ऐसे क्यों हैं, हमें इतना ही क्यों मिला है, हमें वो क्यों नहीं मिला, उन सब के पीछे का विज्ञान है कर्म विज्ञान। यानी हम जो कुछ पाते हैं या जो कुछ नहीं पाते वो सब हमारे कर्मों पर डिपेंडेंट। कर्म ही एक ऐसा मनुष्य के लिए एक विधान है जो अपना फल अपने आप कर्म के अनुसार देगा। और इसीलिए इस संक्षिप्त लाइन को हमेशा बोलते हैं कि सुबह सुबह उठकर बोला करो अपने आप आपके जीवन में। जैसे जैसे उसको भाव के साथ बोलोगे देखोगे अपने आप आपके अंदर वो सब चीजें ऐसे अंदर से एक भाव के साथ निकलेंगी कि है ये अद्भुत विज्ञान, इसे बार बार समझो, जीवन के आनंद का फिर उत्सव खुद देखो। हमें जो फल मिलते हैं इच्छा से नहीं मिलते, कि ये गए हुए कर्मों के आधार पे मिलते। हम जैसा फल चाहें वैसा मिल सकता है यदि कर्म हो मेरे महान पूरी कर्म कुशलता से। हमें जो फल मिलते हैं स्वीकार तो करने हैं क्योंकि फल ही कर्म का है, बस इसको समझना। इतनी ही बात अगर रोज बोलें तो इतने आनंद से सुबह के साथ भर जाएंगे ना कि हम कर्म की गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कर्मों में कुशलता लाने की कोशिश करेंगे, हर वर्तमान में रहते हुए अपनी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक शक्ति का उपयोग करते हुए अपने कर्मों को कैसे अच्छे से अच्छा कर पाएं, कैसे उसकी गुणवत्ता और बढ़ा पाएं, बस इसकी तरफ ही फोकस करें। क्यों? क्योंकि फोकस ही चेंज होता है। चेहरे पर एक खुशी, एक आनंद, एक जील, एक फर्स्ट क्लास मस्ती अपने आप सुबह उठते ही छा जाती, क्योंकि आनंद स्वभाव है हमारा। जब हम समझ गए तो हमारे अंदर डिस्टर्बेंस रहेगा ही क्यों। जैसे इस ज्ञान को समझे, जीवन में किसी तरह की निराशा, हताशा रहने का प्रश्न ही नहीं, किसी तरह की इरिटेशन, झुंझलाहट रहने का प्रश्न ही नहीं। और जब तक वो है इसका मतलब समझे नहीं, हमारा ध्यान बाकी सब जगह चल रहा है, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब हम सोच रहे हैं, सब हम कर रहे हैं, सिर्फ इसको समझने की चेष्टा नहीं कर रहे। अगर इसको समझने की चेष्टा करेंगे तो आनंद ही आनंद बहेगा, शांति संतुष्टि का अपने आप लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी। फिर तो सीधी सी बात है, फल कर्म के अनुसार है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जो पा रहे हो वो कर्म अनुसार पा रहे हो। तो ये तो बेसिक चीज है। आज का विषय भी बहुत अच्छा है, प्रेम और कर्तव्य, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है और कैसे। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रेम पूर्वक करें तो कैसे हम स्वयं सिर्फ जिसके प्रति कर्तव्यों का निर्वहन प्रेम पूर्वक कर रहे हैं उसके प्रेम पाने के हकदार नहीं हो जाते, बल्कि ईश्वर का भी प्रेम पाने के हकदार हो जाते। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जो विषय बेसिकली स्वधर्म। गीता में कोई धर्म और है ही नहीं स्वधर्म के अलावा। और स्वधर्म का मतलब उसके अलग अलग नाम, स्वकर्म कह लो, कर्तव्य कर्म कह लो, ड्यूटी कर्म कह लो, तप रूपी कर्म कह लो। तप की परिभाषा चाहे योग दर्शन हो चाहे गीता हो, सब में तप की एक ही परिभाषा दी है कि जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्तव्य पालन में जो बाधाएं आए उनको पूरी शक्ति और अपनी बुद्धि विवेक से दूर करना, लेकिन उन बाधाओं में तनिक भी हताश निराश ना होना और अपने कर्तव्य पथ से च्युत ना होना, यही तप, यही तप है। और इसीलिए आदर्श गृहस्थ आदर्श सन्यासी से भी श्रेष्ठ। मैंने कई बार बीच के लेक्चर्स में बोला है, ऐसा नहीं कि आपकी अपनी शांति के लिए कोई मार्ग
आपको अपनी शांति तक नहीं पहुंचा सकता। अभ्यास योग, जप योग, लय योग, मंत्र योग, तप योग, इवन विपासना, सहज योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जितनी भी चीजें हैं, ध्यान योग, सब आपको आपकी शांति तक ले जा सकते हैं। लेकिन कर्म योग एकमात्र ऐसा योग है जो आपको आपकी शांति तक तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, इस ब्रह्मांड में एक व्यक्ति को भी गुमराह नहीं करेगा। अगर आप स्वयं कर्मयोग के पथ पर चलते चलते उस समाधि आनंद तक नहीं भी पहुंच पाए तो भी किसी को गुमराह नहीं कर रहे, किसी को गलत रास्ता नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि आप कर्तव्य में या कर्मों में प्रवृत्त हो, और जब तुम कर्मों में प्रवृत्त होते हो तो यही तो संसार में ईश्वर का नियम है, सृष्टि का नियम है कि कर्मों में प्रवृत्त होकर हमें संसार के लिए कर्म करना है, संसार में रहकर अपने लिए नहीं, सबके लिए कर्म करना है। जो परमार्थ है वो अपने आप वहीं से शुरू होता है। परम अर्थ, परमार्थ, परम अर्थ। परम अर्थ क्या है? उस परम पिता परमात्मा को पाना, वही परम अर्थ। अपने आप में उसका जो एक अंश है उसको जान लेना, वही परम अर्थ है, और वो हम अपने कर्तव्यों के प्रेम पूर्वक निर्वहन से पा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हम प्रेम को और कर्तव्य को अलग अलग मानते हैं बेसिकली। अभी आप अपने आप देखो कि प्रेम का मतलब क्या है, कर्तव्य का मतलब क्या। एक तरह से कर्तव्य से हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, लेकिन अगर उस उपासना में भाव ना हो तो उसका कोई मतलब है? कई बार आपने सुना है कि ईश्वर भाव के अनुसार आते हैं। आपको जो कुछ मिलता है भाव के अनुसार मिलता है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। शबरी ने पुकारा तो आए, द्रौपदी ने पुकारा तो आए, मीरा ने पुकारा तो आए। ऐसे नाम गिनाने बैठेंगे तो हजारों नाम है। कहने का मतलब है जो ईश्वर पर विश्वास रखते हुए उसको भाव से पुकारता है, इसके पास आता है। अब ये भाव से पुकारना उसकी श्रद्धा पर भी, उसकी आस्था पर भी, उसके विश्वास पर भी, और ना जाने और ऐसी कितनी चीजें होती हैं जो अंदर से राइज होती हैं, जिनको कई बार हम शब्द भी नहीं दे पाते। बस जब प्रेम का उदय होता है ना, तो जैसे कहते हैं बारिश का पानी अपने बारिश के पानी में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो सब पे बरसता है। ईश्वर की कृपा कोई भेदभाव नहीं करती, वो सब पे बरसती। हम उसको ले पाए या ना ले पाए, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम अगर घर के अंदर रह गए तो बारिश के पानी का आनंद नहीं ले पाए। वैसे ही ईश्वर की कृपा, अगर पात्रता नहीं, हम खुद उसको मानते नहीं, हमें श्रद्धा नहीं है, तो हम उसकी कृपा का आनंद नहीं ले पाए। यहां कर्तव्यों में उसी प्रेम को डालना है जो प्रेम, यानी जो करना पड़ेगा उसकी जगह करके मजा आ रहा है। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे जो दिखाई दे रहा है। यहां देखिए बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। ये हम क्या करते हैं, हम जब कर्तव्य करते भी हैं तो हमें लगता है कि ये हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, ये हम अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, ये हम अपनी पत्नी के लिए या पति के लिए कर रहे हैं, ये हम जहां पे पढ़ाते हैं काम करते हैं वहां के लिए कर रहे हैं। ये ध्यान में आने के बाद कर्तव्य बोझ जैसा बन जाता है। कर्तव्य में वो प्रेम भाव नहीं आ रहा। अभी आप घर पे हो, घर के काम कर रहे हो, करने में सुबह उठने के साथ ही मजा आ रहा है, इस घर को उपवन जैसा, ईश्वर के नजदीक उपासना जैसा, चारों तरफ प्रेम के वाइब्रेशन हो, ऐसा बनाना है सुबह उठने के साथ ही। तो पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है उठने के साथ ही, और जो उठने के साथ पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है वो अपने आप, जो लोग सो भी रहे हैं ना, उनके अंदर भी एक जाके ऐसा, जब वो उठेंगे तो बड़े प्यार के साथ उठेंगे। कभी भी आप देखो कोई चीज करते हो तुरंत तो नहीं, अभी फूल लाके रखोगे कमरे में, महक पूरी फैलने में थोड़ा वक्त लगेगा ना जैसे, लेकिन अगर फूल रखे हैं लाके, धीरे धीरे फूल की संख्या बढ़ाते जाओ तो अपने आप देखोगे कमरा महक से भर जाएगा। कोई भी आएगा और जो पहले से भी उसमें है उसको क्या है पता नहीं चल रहा, बाहर से आ रहा है उसको तो लग रहा है एक फूल भी रखा होगा यार बड़ी अच्छी महक आ रही जो बाहर से आया, लेकिन जो कमरे के अंदर ही है उसको एक फूल की महक नहीं लग रही है। लेकिन फूलों की संख्या बढ़ाते जाओ।
ये किस उदाहरण के लिए कह रहे हैं? आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रेम पूर्वक बढ़ाते जाओ। रिटर्न में कुछ चाहो मत। रिटर्न में आपको उपेक्षा सहनी पड़े तो भी आपका प्रेम कर्तव्यों में कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे आता नहीं है। जब भी हम कर्म ज्ञान में कुछ भी चीज समझाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि यहां जो बोल रहे हैं उसके लिए सतत अभ्यास जरूरी होता है। सतत अभ्यास का मतलब तुम लगातार करोगे 100% आएगा, कोई इफेंट बट है ही नहीं। हम सब के अंदर उसी आत्मा का वास है, हम सब के अंदर एक जैसी ही चीजें हैं। किसी ने अपने आप को गंदा कर लिया है, कोई अभी अपने आप को साफ कर रहा है, कोई साफ हो चुका है और कोई साफ सुथरा ही जन्म लिया है शुद्ध आत्मा के रूप में। तो तुम अपने आप को ठीक करने के लिए यहाँ पे हर समय चीज दी गई। गीता में कहा गया स्वय स्वय कर्मण्य बिरता। अब ये शब्द आया कर्तव्यों का प्रेम पूर्वक निर्वहन के लिए। जब भी कोई चीज को बोलते हैं तो गीता का एग्जाम्पल देते हैं, उसमें सब चीज दी हुई है। भले अभी तक हम भी नहीं खोज पाए उसमें श्लोक कहां पे दिया होगा, लेकिन जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं गीता में दिया होगा। और जब वो मिलता है तो उसको बताने की कोशिश करते कि स्वय स्वय कर्मण्यभिर्ता संसिद्धिम लभते नरा। स्वय स्वय अपने अपने स्वय स्वय कर्मण्यभिर्ता, कर्म में अभिरता मतलब बहुत खुश होकर कर्म करना, और वही प्रेम हो गया। जैसे मीरा श्याम रंग में रंग गई, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली श्याम गुण गाने लगी। तो कैसा, जैसे जैसे भक्ति में दो लोग नहीं रह जाते, एक ही रह जाता है, ऐसे ही यहां प्रेम और कर्तव्य दो शब्द ना रह जाएं। कर्तव्य के साथ प्रेम अपने आप आ गया, या प्रेम में अभी जैसे किसी को प्रेम करते हो, वैसे समझो ना आप अभी किसी को प्रेम तो बहुत करते हो। जैसे घर में कहो कि हाँ हम बहुत चाहते हैं, अभी बाहर से वाइफ आए थकी हुई तो उसके लिए पानी लेके तो पहुंचे नहीं, तो ये क्या प्रेम कहलाया? वो बेचारी खुद पानी का गिलास भर रही है, अभी वो बाहर से आई तो पूछना चाहिए ना, चाय पिएंगी, थक गई हो तो कोल्ड ड्रिंक ले आऊं नीचे से। प्रेम ये कहलाता है। अभी ये थोड़ा, वैसे तो बहुत प्रेम है और आने के बाद कुछ उसका आउटपुट तो दिखाई नहीं दे रहा। या मान लीजिए कर्तव्य कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, तो कर्तव्यों में वो प्रेम दिखाई नहीं दे रहा। जैसे किसी के पास जा रहे, लो खाना खा लो, अभी 56 भोग लगा के गए, प्रेम से नहीं बोला, और तुमने प्रेम से बोला तो भले दाल और रोटी लेके गए हो, दाल चावल लेके गए हो, या खिचड़ी लेके गए हो, खाली वो ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। दुर्योधन के 56 भोग प्रभु ने त्यागे और साग विदुर घर खायो। सुना होगा आप, किस प्रेम से कौन खिलाता है उसकी महत्ता है। तो प्रेम कहां है? कर्तव्यों में प्रेम जब तक नहीं है। आज आए दिन जो डाइवोर्स के कारण, उसका और कोई कारण नहीं है। शादी होकर जाते हैं, जैसे लग रहा है कि महारानी की तरह रखे आपको। शादी एक हमारा एक कर्तव्य बोध का आभास होना चाहिए हमारे अंदर, दोनों को। जिन माता पिता ने पाल पोस कर हमें बड़ा किया, उनके लिए समर्पित होने का भाव होना चाहिए। जब पत्थर में हम जान फूंक के उसमें भगवान को प्रकट कर सकते हैं, तो वहां तो साक्षात भगवान विराजमान है, जिनमें खाली हमें वाइब्रेशन फूंकने हैं। अभी वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर कर क्या रहे हो? बात अपने आप ही ये होना चाहिए कि हमारा जीना और मरना सब माता पिता के चरणों में ही होगा। सीधी सी बात। कर्तव्य बोध अगर है तो प्रेम का जन्म अपने आप होगा ही होगा। और जहां स्वार्थ बोध है वहां ना प्रेम का उदय होगा ना कर्तव्य का उदय होगा। दोनों ही चीजों का उदय नहीं होगा। प्रेम और कर्तव्य दोनों साथ में चलने वाले हैं, एक के साथ दूसरा अपने आप अपाइज है। एक पहिए पे गाड़ी नहीं चल सकती, दो पहिए पे चल सकती है। एक पैर से नहीं दौड़ सकते, दो से दौड़ सकते। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। हर चीज ऐसे कर्तव्य और प्रेम। खाली प्रेम किसी काम का नहीं है। खाली बैठे हुए हो, अपनी पत्नी को खाली पूरे दिन देखा करो
और बोलो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं होता, महीने भर के बाद वही पत्नी कहेगी क्या तुम्हारी शक्ल देख के खाऊं क्या? अभी ये प्रेम किस काम का? खुद धक्का मार के बाहर निकाल देगी। और अभी पूरे दिन काम कर रहे हो, 1 मिनट भी उसको नहीं दे के आ रहे तो बोली पैसे खाऊंगी क्या? एक सामंजस्य जरूरी है। एक प्रेम और कर्तव्य के बीच प्रेम पूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन वो जरूरी है। अभी चाय में चीनी ज्यादा डाल दो या किसी भी चीज में खीर बनाई हो या कोई और चीज बनाई तो मीठा ज्यादा कर दो तो भी किसी काम की नहीं, और बिल्कुल चीनी नहीं डालो तो भी किसी काम की नहीं। ऑप्टिमम होना चाहिए। अब जैसे बोलो भगवान का नाम ले रहा है, अरे ठीक है, जो लोग 70-75 के पहुंच गए उनका पूरे दिन काम है ईश्वर का, वो भी मन से, खाली इसलिए नहीं कि मुक्ति मिले इसलिए बोले जा रहे मतलब कुछ मतलब ही नहीं। अरे भाव के साथ तुम जो बोल रहे हो गिन गिन के मत करो। वो कब गिन गिन के देता है? जो तुम गिन गिन के नाम ले रहे हो उसका। हम अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं तो बार बार गिनाते हैं कि ये हमारी वजह से चल रहा है। मैं कह रहा हूं तुम चले जाओ ना, तुम्हारी बिना भी चलता रहेगा। जिसको ऐसा लग रहा हो ना कि मेरी वजह से चल रहा है ना, वो तुरंत चला जाए घर छोड़ के या कहीं से भी, देखना उसके बिना भी चलता रहेगा। चलाने वाला वो नहीं है, चलाने वाला वो है। जब हम ये गलत समझ लेते हैं हमारी वजह से चल रहा है, बस हमारे अंदर रहम आता है, किसी भी जगह आता है। तुम किसी भी जगह नहीं हो, देखो वो चलाने वाला वो है, हम सबको वो चला रहा है, हम उसको नहीं चला रहे। हम ये जानते हैं कि हम भी उसको चला रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट विषय है। तुम हमारे हर चीज में कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों को तुम, जैसे कहते हैं सफलता की बात लो, जैसे इस कॉलेज में, स्कूल में या कंपटीशन में बच्चे कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। अपने आप बताया सफलता का सूत्र कर्म ज्ञान में, प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इज इक्वल टू सक्सेस। अब इसमें प्रारब्ध जब किसी चीज में फिक्स है तो आप अपने आप जानो कि ये तुम लेके आए हो, तुम्हें खुद मालूम नहीं कौन से समय पे क्या प्रारब्ध है। तो ऐसे हमारे जीवन में जो एक सफलता नहीं बता रहे, हमारे रिश्तों में सफलता, हमारे स्वास्थ्य में सफलता, हमारे यश में सफलता, हमारी कीर्ति में सफलता, हमारे स्टेटस में सफलता, हमारी प्रॉपर्टी में सफलता, हमारे धन में सफलता, हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान में सफलता, हम अपने आप को पहचान सकें, इसमें सफलता। हर एक चीज में सफलता के लिए वही सिद्धांत, तुम जो लेकर आए हो और तुम जो कर रहे हो ये हर जगह जुड़ेगा। तो ये जो तुम कर रहे हो ये अगर प्रेम पूर्वक नहीं होगा तो आउटपुट क्रिएट नहीं करेगा किसी भी क्षेत्र में हो। जैसे कई लोग क्या होते हैं, अभी किसी को बोलो यार तुम्हारा, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं कि प्रेम हर समस्या की रामबाण चाबी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप किसी को प्रेम दो और समस्या का समाधान ना हो। एक ही चीज बोलता हूं, तुम अभी उतना दे नहीं पा रहे हो। दूसरा, तुम देने के साथ ही प्रत्युत्तर में कुछ चाह रहे हो, तो तुम्हारा देने का भाव तो आ नहीं रहा, चाहने का भाव है, तो तुम देने का तो वो पेनिट्रेशन ही नहीं हो रहा है, वो जो अंदर जाना चाहिए। जैसे कैसे बोलते हैं कि अगर जोश हो ना तो अपने आप आरंभ हो प्रचंड। अभी ये शब्द ही बोलो ना तो आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो जाएगा कि भाई यहां से कूद के तो इतनी कस के भागे कि ये सब दीवारें वगैरह फांदते हुए निकल जाए। जैसे आप बोलना शुरू करते हो, ये कैसे ये जोश का संचार करता है, आरंभ हो प्रचंड, पुरुषार्थ हो प्रचंड। तो ये आपके अंदर जैसे ही सुबह उठो आपको कोई सफलता के काम को करना है तो आपके अंदर चार्ज अप करने के लिए, इमीडिएट चार्ज अप करने के लिए, ये जैसे ही बोलना शुरू करोगे आप अपने आप आगे बढ़ जाओ। जैसे रोड़ा रोड़ा ठोकर से उड़ा दे, हो हेलो हवाओं को बना दे, रोड़ा रोड़ा ठोकर से उड़ा दे, हो शड़ा ऑब्स्टेकल सारे गायब, चट्टान की तरह था पूरा सब हट गया। हो हेलो हवाओं को बना दे, रोड़ा रोड़ा ठोकर से उड़ा दे, आशाओं के पंख लगा ले, पांव को उड़ना सिखा दे, पल भर भी ना तू रुकना, चल चला चल यूं उड़ के, देखना ना पीछे मुड़ के, आगे तो जीत ही जीत लिखी है यहाँ। हो हेलो हवाओं को बना दे, रोड़ा रोड़ा ठोकर से उड़ा दे। अब सोचो अगर ऐसा आप बोलोगे तो कोई अवरोध रहेगा किसी भी जगह?
दे रहे हो अपने आप, अपने कर्तव्यों में तुम प्रेम निचोड़ कर दे रहे हो। तुम ईश्वर को मानते हो, जो विचार भी करते हो ना, वो विचार ही ईश्वर ग्रस्त करके पूरा करने लगते हैं। बस जब तुम्हारे विचार पूरे होने लगे ना अपने आप, तुमने अभी तो इच्छा भी नहीं करी, तुम्हारे दिमाग में विचार आया और ईश्वर ने पूरा कर दिया, तब समझ लो कि हर पल तुम्हारे साथ ईश्वर है, हर पल तुम्हारे साथ ईश्वर है, हर जगह तुम्हारे साथ ईश्वर है। जहां तुम नहीं कर पाओगे वो करेंगे। कई लोग मेरे से कहते हैं आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया, आजकल बहुत सारे लोग कराते हैं मेडिक्लेम। मैंने कहा मेरा इंश्योरेंस ऊपर वाले के पास है, ये नीचे वाला इंश्योरेंस काम करे ना करे, वो इंश्योरेंस अवश्य काम करेगा। तो मैंने एक भी इंश्योरेंस मेडिक्लेम का नहीं कराया। कई बार लोग पूछते हैं आपको डर नहीं लगा? मैंने कहा जिसको उसने साथ रखा है, उसने जो उसके साथ हमेशा, उसको किस चीज का डर लगेगा? अल्टीमेटली तुम इंश्योरेंस करा के क्या यहीं अमर हो के रहने वाले हो क्या? तो फिर अपने तो जीते जी भी अमर है। तो उस विधाता के पास जिसका इंश्योरेंस है, उसको किसी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, और वो कायम इंश्योर्ड है, किसी भी चीज का इंश्योरेंस नहीं। इसलिए कि जब ईश्वर पर श्रद्धा है, सब कुछ करने के लिए वो अवेलेबल है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि अभी जिन लोगों को अभी डर लगता हो वो मेरे कहने से अपना इंश्योरेंस कैंसिल करा दें या आगे ना कराएं, वो मतलब नहीं। आपके अंदर खुद ऐसा आएगा तो खुद आपके अंदर ऐसा होगा। वो कुछ सुन के ऐसा तुरंत जो कर नहीं सको ना, फिर इंश्योरेंस हटा दिया, फिर सोचा यार कल कुछ हो गया तो अगले दिन ही कुछ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करने का। हर व्यक्ति के अंदर अपनी शक्ति अलग अलग होती है, और ईश्वर को प्राप्त करने का भी आपके पास समय, जब आपके अंदर पात्रता आएगी तो ही ईश्वर मिलेंगे। चाहे लाख हमारी भी कृपा हो, ईश्वर की भी कृपा हो, कर्म ज्ञान की भी कृपा हो, तो भी ईश्वर नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पात्रता नहीं आ रही है। तो ये जो प्रेम एंड कर्तव्य है, जो मैं इसलिए किस लिए बता रहा हूं कि ये जो पारिवारिक कलह है, और पारिवारिक कलह के कारण आए दिन आप देखते हो कोई बेटा अपने बाप को मार देता है, कोई बाप अपनी बेटी के साथ गलत कृत्य कर लेता, आपस में कलह ऐसा कि भाई भाई आपस में एक दूसरे को मारने को तैयार बैठे। ये पूरा का पूरा कर्म ज्ञान से खुद ब खुद हर एक चीज में फर्क आता है, हर एक चीज में। मैं तो कहता हूं जहां कर्म ज्ञान है वहां देने का भाव आएगा। राम गद्दी छोड़ के चले गए तो भरत उनको मनाने के लिए आए, और राम नहीं आए तो भरत उनकी खड़ाऊ, मतलब जो पैर में चप्पल पहनते थे खड़ाऊ, उसको ले आके वही सिंहासन पर रख दिया, सेवक की भांति कार्य किया। ये इसी कलयुग में कर्म ज्ञान से वही सतयुगी धारा बहेगी, जब हम कहेंगे नहीं ये मेरा नहीं, ये तुम्हारा है। हड़पने की तो बात छोड़ो, वो दे भी रहा होगा तो कहेंगे नहीं नहीं मेरा बस इतना है, वो भी अगर तुम्हें जरूरत हो तो मेरा हिस्सा भी रख लो। दूसरे के हिस्से के हड़पने की तो बातें नहीं। प्रभु की कृपा से अपने पास सब कुछ, तो मेरा भी रखो। नहीं नहीं मैं तुम्हारा नहीं रख सकता, ऐसा भाव है। ये कर्तव्यों का निर्वहन हमें कहना नहीं पड़ेगा मैंने तुम्हारे लिए कितना किया। जैसे रोज अक्सर परिवार में सुनते हो, देखते हो, बोलते हुए सुनते होगे कि मैंने यहां आकर कितना किया, मैं यहां आकर कितना झुका, या मैं कितना झुकी, या मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये बात ही नहीं आएगी। इसीलिए बोला कर्म ज्ञान बेसिकली हर एक चीज का बेस है। इसको अगर समझे तो जीवन के आनंद का कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है उसकी जितना आनंद है। लेकिन हम ना तो समझने की प्रॉपर तरीके से कोशिश करते हैं, ना उसको अपनाने की कोशिश करते। जिन लोगों ने अपनाया उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि अगर जो भी साल भर तक यहाँ पे सीखे, ठीक से सुना, अभी फिर से 7 जनवरी से फिर कर्मयोग दिवस के साथ फिर नया सिलेबस शुरू हो रहा है। यानी जो अभी हर बार छूट जाता है जिसका, उसको बार बार ये अनुरोध करते हैं कि फिर से जनवरी से पकड़ो। कर्मयोग दिवस आने वाले वर्ष से संडे को 7 जनवरी को, यानी सुबह 2 घंटे का लेक्चर रहेगा। किसी के पास पूरे साल टाइम नहीं है तो वो 2 घंटे का ही एक दिन सुन लेना, पूरा कर्म ज्ञान उसको आ जाएगा। बस फिर वही लेक्चर रिवाइंड करके सुनना है, नोट डाउन करना है, अपनाना है, सुनना है, नोट डाउन करना है, अपनाना है। बार बार सुनोगे, उसी में से सब निकलता रहेगा। जो 2 घंटे का ज्ञान है वो पूरी जिंदगी के लिए आपको आनंद युक्त, शांति युक्त, संतोष युक्त और सफलताओं से युक्त कर देगा।
लेकिन उसको बार बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में जो बोल रहे हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी समझ में आए उसके लिए वक्त लगता है। और जब समझ में आएगा तो उसी तरह से जैसे गाड़ी हमारी कार चला रहे हो ना, तो अपने आप चलती है। 5 चीजें हैं तो हम ऑपरेट करते हैं, इंडिकेटर भी, हॉर्न भी, वाइपर भी, कई बार फोन पे भी बात हो जाती है, पानी भी पी लेते हैं, कुछ और भी चीज कर लेते हैं, अपने आप इतनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली चलती रहती। ऐसे ही हमारे कर्तव्यों में जब प्रेम है तो हमारे कर्तव्य प्रेम पूर्वक अपने आप होते रहते हैं। हमारे अंदर ये नहीं आता कि हम कितना करें, हमारे अंदर आता है कि अरे ईश्वर ने शक्ति दी है, चलो सिर्फ हम ही करें। हम कितना करें नहीं, सिर्फ हम ही करें। और तुम जहां पे ये सोचते हो कि सिर्फ हम ही करेंगे, हम दूसरे से कुछ नहीं, आप देखोगे कि दूसरी तरफ से रेसिप्रोकेशन अपने आप आने लगता है। जब तुम कर्तव्यों का निर्वहन प्रेम के साथ करोगे तो रिटर्न में प्रेम मिलना तय है, 100% तय है। समय सीमा कितनी लगेगी ये नहीं कहा जा सकता, सिर्फ समय सीमा का तय नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में चल रहे हो तो अंदर आत्मा का साक्षात्कार होना तय है, ये किस दिन होगा ये नहीं कह सकते। इसीलिए योग दर्शन में भी कहा गया दीर्घकाल निरंतर सत्कारों से बिता, तो वही शब्द यहां लगेंगे। कर्तव्यों का प्रेम पूर्वक निर्वहन लंबे समय तक, रोज श्रद्धा पूर्वक। एक समय भी ऐसा आना नहीं चाहिए कि आपको लगे, मन में विचार भी आए कि कब तक करेंगे। ये सब तो पत्थर दिल हैं। हम तो कह रहे पत्थर भी प्रकट होकर भगवान बन जाता है, उसमें जो कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो वो ईश्वर के लिए कर रहे हो, एक दिन वही प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे। और कई बार आप नहीं कर पाओगे ना, तो वो ईश्वर कर जाएंगे काम आपके, खुद ब खुद आके वो ईश्वर खुद काम करके चले जाएंगे। आपको अचानक नींद लग गई, देखा सब खाना वाना रेडी है, सबके सामने सर्व किया हुआ, अभी नींद खुली एकदम से। क्यों? क्योंकि तुम रोज प्रेम पूर्वक कर रहे थे, तुम रोज प्रेम पूर्वक कर रहे थे। उस दिन कौन कर गया आपको भी नहीं पता। ये भक्ति कहलाती है। अपने आप कर्तव्यों में प्रेम हुआ तो भक्ति अपने आप ऑटोमेटिकली आ गई। क्यों? क्योंकि हम उसी ईश्वर के लिए कर रहे हैं। देखो बहुत समझने वाली चीजें हैं। हम करने के साथ हर दिन जो सोचते हैं, मैं कई बार लोगों को अक्सर बोलता हूं और बहुत कहता भी हूं, शादी होके गए हुए 3 महीने नहीं होते, बोलते नहीं साहब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, अब इसके साथ निभा पाना मुश्किल है। और पहले कैसे करे होता शादी? खुद ही करी होती, नहीं साहब इसके बिना नहीं चल सकता। मैं कहता हूं जिसके साथ तुम 3 साल से ये कह रहे थे इसके बिना नहीं चल सकता, वो अब 3 साल में तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि कर्तव्य बोध है ही नहीं। ना कर्तव्य बोध की शिक्षा लड़की और लड़के के माता पिता दे रहे हैं, और ना कर्तव्य बोध की शिक्षा हमारा एजुकेशन सिस्टम दे रहा है। ये जब तक कर्तव्य बोध की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ना टीचर को आदर से देख रहे हैं, ना माता पिता को आदर से देख रहे हैं, ना बड़ों को आदर से देख रहे हैं, किससे कैसे बात करनी वो भी नहीं पता। प्रेम पूर्वक किसी सामने वाले व्यक्ति में ईश्वर का या किसी गुरु का या कुछ सिखाने वाले का दर्शन करके आप उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। किसी भी जगह आपके माता पिता हैं, वो ईश्वर से भी बढ़कर है, उनके लिए ऐसा भाव रखो, उनके लिए जो कुछ भी कर पाओ, उनको कंधे पर भी बैठा के अगर तीर्थ यात्रा करानी पड़े, वो बोले नहीं साहब मेरा तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने बेटे के कंधे पर, जैसे श्रवण कुमार लेके गया था, तुम भी वैसे ही लेके चलो। जी पिताजी। तब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हम लोग क्या सोच रहे थे, लोग क्या कहेंगे। अपने पिता के लिए भी हम अगर पैर छू रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, तो अपने सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। जो पत्नी शादी होके आपके पास 2 दिन से आई है, माता पिता ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, तुरंत पत्नी की बात सुन लेंगे, माता पिता की बात ही नहीं सुनेंगे। समझाना चाहिए, देखो हमारे लिए पहले ये हैं, बाद में तुम हो, पहले दिन से ही। तुम जिस दिन इनसे अनबन करना, ये समझ लेना कि मैं पहले से ही दूर हूं तुमसे। ये तुम्हारे प्रति कर्तव्यों के निर्वहन में कमी नहीं रख रहे, लेकिन मेरा पहला कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति बनता है। तुम्हारे अंदर भी ये कर्तव्य बोध होना चाहिए कि ये तुम्हारे भी माता पिता हैं, जैसे तुम अपने माता पिता से बात करती थी या करते थे, दोनों के लिए। परिवार की दूरी जब तक मजबूत नहीं होती,
जब तक उसमें प्रेम रूपी धागा नहीं पड़ा होता है। आज के समय में मैक्सिमम देखते हैं ऐसे होटल की तरह लोग रह रहे घर में। वो आए, खाना लगा दिया, खाना खाए, सो गए, कुछ मालूम ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, तनिक देर भी बैठते नहीं, साथ में बैठते नहीं, बात करते नहीं, हंसते नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो भी। ऐसा धन या पैसा किस काम का है? जो सुख शांति आनंद आपको नहीं मिल रहा वो किस काम का है? जिंदगी को अपने आप समझने की जरूरत है, जिंदगी को अपने आप जानने की जरूरत है कि किस तरह से आप चीजों को अपने आप कैसे उनमें प्रेम का संचार करें। जैसे एक पौधा होता है, अगर उसको पानी नहीं पिलाया जाए, और पौधे को पानी पिलाने का भी देखिए आप, पौधे के साथ जिन लोगों ने पौधे लगाए होंगे या जिनके पास वो होगा वो अपने आप उसको नोट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि अगर पानी पिलाते समय भी तुम जैसे एक बच्चे को अपने नहला रहे हो, बच्चे को कुछ खिला रहे हो, वैसे पानी पिलाओ तो पौधा और अच्छे से खिलता है। कभी भी जिनके पास पौधे हैं देख लेना, ऐसे तुम बच्चे को केयर करते हो ना, सिर्फ बच्चे को नहलाने के लिए ले गए नहीं, बच्चे के कहीं जम्स ना रह जाएं। कपड़े पहनाते समय बच्चे के लिए ये कंफर्टेबल है या नहीं है, सब अच्छा लग रहा है इसके ऊपर पहन के। बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो प्यार से कि अच्छे से मिक्स हो गया, चख के भी देख रहे हैं कि हाँ ठंडा तो नहीं हो गया बहुत, कहीं ज्यादा नमक तो नहीं है। ये प्रेम होता है। ईश्वर के लिए प्रसाद बनाते हो तो कैसे, कितने भाव से बनाते हो? ये कर्तव्यों में ही ये जो आप अपने घर में खाना बना रहे हो वो बेसिकली ईश्वर के लिए प्रसाद ही बना रहे हो। पहले भाव के साथ उसको अर्पण कर दो और फिर वही सबके सामने सर्व करो। तब तुम्हें वो कार्य नहीं लगेगा, तुम्हें ये नहीं लगेगा मैं कब तक करूं, तुम्हें लगेगा कितना अच्छा ईश्वर के लिए भक्ति करने का कितना अच्छा माध्यम मिला है। इसीलिए बोलते हैं कि कर्मयोग इज द श्रेष्ठ। ईस्ट हो या वेस्ट, कर्मयोग इज द बेस्ट। दुनिया में कहीं भी कर्मयोग का कोई जवाब नहीं है, उसका कोई और कारण नहीं है। ये अगर किसी व्यक्ति को सही रास्ता नहीं भी दिखा सका तो एक व्यक्ति को भी गलत रास्ता तो नहीं दिखा रहा। अभी कार्यों में प्रवृत्त होते होते आप कर्म कुशलता भी नहीं ला पाए, सफलताओं के झंडे नहीं गाड़ सके, समता में नहीं पहुंच सके, अपने अंदर उस निष्काम कर्म की अवस्था में नहीं पहुंच सके, लेकिन सबको कर्मों में प्रवृत्त होना तो सिखा रहे हो। कर्म ज्ञान में पहले दिन भी यहां कोई कदम रखेगा तो कम से कम एक बेसिक धारा में जोड़ेगा कि कर्मों में प्रवृत्त होना है, कर्म ही पूजा है, कर्म से ही अनंत शांति तक जाएंगे, कर्मों में प्रवृत्त होकर ही हम सब कुछ पा सकते हैं। तो कैसा रास्ता दिखा रहे हैं जो गलत कभी हो ही नहीं सकता, जो समाज को गुमराह कर ही नहीं सकता। लोग योगियों से क्यों भागने लगते हैं? योगियों से भागने का मतलब तुमने घर में पैदा करके इकट्ठे करके 2 बच्चे रख दिए और उसके बाद तुम चले गए योगी बन के। अभी उन बच्चों को कौन पाले पोसेगा? तो बच्चों को अपनी जगह लगा दो, बच्चों की शादी कर दो, उसके बाद तुम चाहे हिमालय पे जाओ, चाहे कहीं और दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी भी गुफा में चले जाओ, कोई बात नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी तुम्हें 40 साल में एकदम से वैराग्य आ गया और पत्नी बच्चे पीछे खाएंगे कैसे? या पत्नी को वैराग्य आ गया तो पीछे वो पति अकेला काम करेगा या बच्चों को संभालेगा, या जो दोनों की जिम्मेदारी। तो लोग डरने लगते हैं। जो किसी के घर में भी किसी जगह योग में आने को कोई मना करता है उसका कारण कोई और नहीं होता, वो लोग स्वार्थी होते हैं कि अभी ये योग में गया और फिर वहीं का होके रह गया, फिर इसने घर और पे ध्यान ही नहीं दिया, वैसे ही मुश्किल से कुछ टाइम देता है और अभी योग में गया तो बिल्कुल ही टाइम देना बंद कर देगा। तो डरते इसलिए। लेकिन तुम योग में जाने के बाद घर के प्रति और समर्पित हो जाओ तो देखो लोगों में एक धारा बहेगी अपने आप कि नहीं नहीं इस योग में कुछ अलग चमत्कार है। ये तो जो परिवार के प्रति प्रेम था ये तो बढ़ने लगा है वहां जाने से, परिवार के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन बढ़ने लगा है। ये कुछ डिफरेंट जगह, हमें भी चल के देखना चाहिए। ये कर्मयोग। तो प्रेम और कर्तव्य अपने आप खाली प्रेम खाली नाम से कहते रहने से हम तुम्हें प्रेम करते वो नहीं, वो किसी काम का नहीं होता है। और खाली कर्तव्य करते रहो उसमें कोई भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है तो वो भी किसी काम का नहीं होता है, आउटपुट क्रिएट नहीं करेगा। दोनों ही चीज आउटपुट क्रिएट नहीं करेंगे। दोनों में सामंजस्य स्थापित करो।
जो भी कर्तव्य कर रहे हो वो प्रेम पूर्वक करो। प्रेम पूर्वक का मतलब क्या होता है कि प्रेम का मतलब है चाह रहित चाहना, चाह रहित चाहना। यानी तुम जिसको भी चाह रहे हो, जिसके लिए कर्तव्य कर रहे हो, उसमें रिटर्न में कुछ आशा मत रखो, भले अपना सर्वस्व न्यौछावर करके। अभी तुम्हें किसी के लग रहा है कि इसको जरूरत है मदद की, तो मदद भी प्रेम पूर्वक करो ना। फिर कौन उसमें हमें जान रहा है, कौन नहीं जान रहा, हमने कितने की मदद की, ये जानने की भी कहां जरूरत है। लेकिन जैसा बार बार बोलते हैं कि अंदर से आपके अंदर कर्तव्य बोध का प्रेम पूर्वक उदय हो सके, इसके लिए भी लगातार प्रयास करोगे तो ही होगा। पहले ही दिन आप अगर लेक्चर सुनने आए हो तो लगातार एकदम से उदय नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। अगर तुम प्रयास कर रहे हो तो मैंने देखा है इतने सारे लोगों में परिवर्तन होते हुए, इतने सारे लोगों को बदलते हुए, इतने सारे लोगों में अपने आप जमीन आसमान का अंतर होते हुए, और जिसके अंदर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रेम पूर्वक शुरू हो गया, वो परिवार में तो आउटपुट देगा ही देगा, समाज में भी आउटपुट देगा। अब अपने आप ऐसे ही व्यक्ति के साथ, जैसे कहा ना, स्व स्व कर्मण्य विरता संसिद्धिम लभते नरा, तो अपने आप वो जो सिद्धि है इस कर्तव्यों के पालन से ही, कर्मों को करते करते ही आप समाधि तक और सिद्धि तक पहुंच जाते हो। यथा प्रवृत्ति भूतानाम इन सर्वमिदं तत् स्वकर्मणा तम अवचर्यम सिद्धि विदन्ति मानवा। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है उसका स्वकर्मणा तम अवचर्यम, अपने कर्मों से उसकी उपासना करना। पहले में शब्द प्रयोग होता स्व स्व कर्मण्य विरता संसिद्धिम लभते नरा, उसी में यहां पे कहा जा रहा है। अलग से उपासना करने की जरूरत ही नहीं है, कर्मयोगी के लिए कहा गया है। अपने आप ही मना नहीं कर रहा भगवान की पूजा करने को किसी को, लेकिन अपने आप उसके कर्म ही उसकी पूजा है, उसके कर्म ही उसकी शक्ति। स्वकर्मणा तम अवचर्यम सिद्धि विदन्ति मानवा, अपने कर्मों से ही उस जगत नियंता ईश्वर की उपासना करना अपने आप हमें सिद्धि तक पहुंचा देता है। अब जो कर्तव्य है वही करने, जैसे कहा या इमम परम गुहम, तुम लोग यहां पे आ रहे हो जिसके अंदर जो थोड़ा भी बदलाव आया, जिसने थोड़ी भी शांति सुख चैन पाया है, उसका कर्तव्य नहीं बनता कि ये जो पाया है उसके लिए कुछ ईश्वर के लिए करें, उस ईश्वर के लिए करें जिसने इस कर्मयोग मंदिर को, इस ज्ञान को विश्व में प्रचारित करने के लिए दिया। अपने आप नहीं बनता। तो अपने आप दिमाग में कैसे कर्तव्यों का बोध कैसे होएगा? अपने आप हम एक खुशी के साथ सुबह रोज निकल पड़ेंगे कि भाई घर के लिए तो रोज समय देते हैं, अब हम 1 घंटा रोज कर्मयोग ज्ञान को जिज्ञासुओं तक पहुंचाने के लिए देंगे। भले हम पूरी कोशिश करेंगे और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। आप जब पहुंचो तो उसमें संख्या बल नहीं होना चाहिए, कितनों को तुम प्रेरित कर पाए, ये फिर आपकी कुशलता पर निर्भर करता। तुम भले एक से बातचीत की 1 घंटा लगाए, उसकी सभी जिज्ञासाओं का जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक वो चीज पे नहीं आएगा। जिन जिज्ञासाओं का आप समाधान नहीं कर सको, उनको अपने आप बोलो कि हमारे सर के पास चलना, मैं तुम्हें लेके चलूंगा, तुम टाइम बताओ, मैं सर से टाइम लूंगा। जो तुम्हारी जिज्ञासाओं को तुम्हारे अनुसार समाधान नहीं कर पाया, उसके लिए मैं हमेशा रेडी हूं, ऑलवेज रेडी, 24/7, किसी भी समय। लेकिन पहले तुम तो उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश तो करो। और मैं नहीं समझता कि इतना ज्ञान देने के बाद किसी के अंदर कोई ऐसा प्रश्न बचे जो उसको समझ ना आ रहा हो, जो नए को समझा ना पाए। तो आपके भी ज्ञान का पता चलेगा। तो या इमम परम गुह्यम, गीता में कहा या इमम परम गुह्यम मम भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मां में वैश्यति असंशय। जो इस परम रहस्यमयी परम कल्याणकारी ज्ञान को मेरे भक्तों, जिज्ञासुओं या अपने जीवन को जो बदलने के उत्सुक हैं उन तक पहुंचाएगा, उससे प्रिय मेरे लिए इस संसार में कोई नहीं होगा। सोचो कितनी बड़ी बात कहती। तो इसलिए अपने कर्तव्यों का प्रेम पूर्वक निर्वहन करना सीखो। देखो अपने आप जीवन में जबरदस्त आपके फर्क आएगा, आपसे मिलकर लोगों के जीवन में फर्क आएगा, आपके परिवार में फर्क आएगा, और अपने आप एक कर्म ज्ञान की धारा बहेगी जो परिवार को आपस में ऐसे मजबूती से जोड़ेगी कि आप एकता के सूत्र में बंध जाओगे।
किसी की कमियां मत देखो, किसी की गलतियां मत देखो, उसकी अच्छाइयां देखो, हर की तारीफ करो। वो कितना अच्छा कर रहा है, हम ऐसा कब कर पाएंगे, वो कितना अच्छा है, हम ऐसे कब बन पाएंगे। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के कारण इस जगत में अपने कर्मों का फल भोगते हुए हताश निराश है। तुम उसे और हताश निराश मत करो। लोगों के लिए जो अच्छा कर सकते हो करने की कोशिश करो। किसी को ताने मत मारो, किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा मत कहो, किसी के लिए बुरा मत विचारो। सबके साथ मिलजुल कर अच्छे से कर्म ज्ञान की गंगा बहाने की कोशिश करो। और तभी कहते हैं कि 7 जनवरी जो आने वाली है ना, उसमें जिज्ञासुओं को लेकर आओ। संडे का दिन है, सुबह 7 से 9 फ्री रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। मेरा नंबर पीछे लिखा है, बाकी और नंबर भी रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी फ्लोट हो रहे हैं। किसी पे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, लेकिन किसी एक को भेजना। 4 नंबर हो तो चारों जगह मत भेज देना, एक ही जगह भेजना और पूरे मन से उस प्रोग्राम को अटेंड करो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहाँ मिलेगा। आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार। समझो 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 जादू कर्म ज्ञान का, जादू जीत ज्ञान का। कर्म ज्ञान खुशियों का खजाना, हम सबको इसे अपनाना। आना जी संडे को आना, आना जी 7 जनवरी को आना, सुनकर जी इसे अपनाना। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहाँ मिलेगा। आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार। समझो 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 जादू कर्म ज्ञान का। तो समझते रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खुश रहें। धन्यवाद, नमस्कार।